तो आज की हमारी इस क्लास में पावर बीआई के अंदर हम डेटा कलेक्ट करने के बाद डेटा क्लीनिंग के बारे में सीखेंगे। हालांकि डेटा क्लीनिंग यानी कैलकुलेशन के बारे में हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा आपको बता देता हूँ जो एसेंशियल है, ताकि आप रिपोर्ट को प्रिपेयर कर सके। जैसे कोई डेटा हम कनेक्ट करते हैं, कोई भी डेटा अगर हम कनेक्ट करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो डेटा आपके हिसाब से वो रिपोर्ट बनाने के लिए रेडी है, राइट। आपके सामने मैं एक एक्सेल फाइल का डेटा दे रहा हूँ यहाँ, क्लियर। तो क्लियर, ये आपके सामने दिख रहा है डेटा, हमने इसको लोड किया। तो क्लियरिंग हम दो तरीके से करते हैं, एक तो हम एक्स पावर बीआई के अंदर लाके करते हैं, और दूसरा हम करते हैं पावर क्यूरी के ऊपर। तो पहले हम पावर बीआई के बारे में जानेंगे, फिर हम पावर क्यूरी के बारे में जानेंगे। साथ में हम कुछ टास्क भी आज आपको देंगे जो आपको परफॉर्म करना। जैसे आपके सामने डेटा में गए तो हम डेटा को देख रहे हैं डेट। अब देखिए डेट अगर इस तरह से होगा, तो अगर मान लीजिए कि आप अगर टेबल के अंदर में अगर इस डेट को आप रख, तो डेट को रखते ही आपका डेट इस तरह से हेरिकल हो जाए। हेरिकल समझते हैं हमें क्या होता है? टूट जाए। इसको अगर हम हेरिकल हटा दिए तो डेट जो है कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब मान लीजिए कि आपको डेट इस तरह से नहीं दिखाना था, सिंपल डेट दिखाना, तो यहाँ इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं। मैंने पहले ही बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि आपका डेटा जैसा दिखेगा वैसा ही आपका रिपोर्ट दिखेगा। तो फॉर्मेटिंग मुझे अपनी डेटा की करनी है। तो फॉर्मेटिंग जब भी कॉलम पे क्लिक करेंगे, कॉलम टूल्स ऑप्शंस आएंगे, उसमें ऑप्शन देखिए जैसे नेम, एक कॉलम के नेम है डेट, आप चेंज कर सकते हैं नेम में। आप इस पे डबल क्लिक कर, इस पे भी डबल क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, या राइट क्लिक करके रिनेम कर सकते हैं, या फिर ऊपर में जाके चेंज कर सकते हो। दूसरा आता है टाइप। टाइप हमारा डेट का है, बात सही है, टाइप हमारा डेट का है। इसमें डेट या डेट एंड टाइम दो चीज है। डेट एंड टाइम करेंगे तो यहाँ पे टाइम भी आएगा। दूसरा आता है यहाँ पे फॉर्मेट। फॉर्मेट मतलब कि देखिए कैसे, जैसे एक्सेल में आप लोग कस्टम फॉर्मेटिंग वगैरह, नंबर फॉर्मेटिंग वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, सेम लाइक दैट यहाँ भी है कि यहाँ आप फॉर्मेटिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, जैसे कि मैंने मान लीजिए कि फॉर्मेट में हमने चूज कर लिया कुछ इस तरह का था। अब आप देखेंगे अपनी विजुअलाइजेशन पे कि आपका डेट इस तरह से चेंज, ठीक है। तो यहाँ आप अपने डेट की फॉर्मेटिंग को चूज कर सकते हो, या टाइम है तो टाइम की फॉर्मेटिंग को चूज कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिए, इसमें जो दिया हुआ फॉर्मेट है वही इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डी डी एम एम वाई वाई जैसे जो फॉर्मेट हम लोग लिख देते हैं, उस तरह से आप यहाँ कुछ चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ आपके पास जो स्टेट है नॉर्मल आप देख पा रहे हैं। अब इसमें एक चीज और आता है, अगर हम नंबर पे आए तो नंबर पे यहाँ पे दो चीजें हैं। एक है आपका होल नंबर, और दूसरा यहाँ पे डेसिमल नंबर, और तीसरा है फिक्स डेसिमल नंबर। तो होल नंबर समझ में आता है विदाउट डेसिमल, क्या, जैसे कि आपका क्वांटिटी है। अगर आपने डेसिमल लिया तो इसमें आपको डेसिमल प्लेसेस आए, जिसको कम या ज्यादा आप कर सकते हैं। अगर आपने फिक्स डेसिमल ले लिया तो आपका फिक्स रहेगा। अब जैसे यहाँ देख सकते हैं कि प्रॉफिट है हमारा, प्रॉफिट परसेंटेज में, लेकिन जैसी परसेंट को एक्सेल में भी आप जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, जनरल फॉर्मेट में, एक मिनट सर, सॉरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने बड़ी अक्षरों में, बड़े शब्दों में लिखा दिखा रहा होगा यहाँ पे परसेंटेज, या फिर यहाँ आप जाके इसमें आपको परसेंट का ऑप्शन नहीं दिखेगा, इसकी फॉर्मेटिंग में आप परसेंट कर सकते हैं। जनरल दिख रहा है, इसमें आप करेंसी, डेसिमल, होल नंबर, परसेंटेज, साइंटिफिक
ले सकते हैं। यहाँ से परसेंटेज पे क्लिक कर दीजिए, या ये आपको दिख रहा है परसेंट का सिंबल, इस पे क्लिक कीजिए। और परसेंटेज आपका कितना डेसिमल प्लेसेस में है, इससे आप यहाँ पे आप जा सकते हैं और इसको कम कर सकते हैं, जीरो कर दीजिए या नंबर बढ़ा दीजिए उस तरह से। ऐसे ही इसमें आप कॉमा सेपरेटर लगाना चाहते हैं तो आपकी कॉमा सेपरेटर लग जाए। आप करेंसी लगाना चाहते हैं, जैसे मैं रेट को करेंसी में देना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप अपनी करेंसी को सेट कर सकते हैं कि आपका करेंसी किस कंट्री का होगा। अलग अलग कंट्री के बारे में यहाँ पे दिखेगा, जो कि हम एक प्रीवियस क्लासेस में मैंने यूज भी किया। तो जैसा यहाँ दिखेगा सेम यहाँ दिखेगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने अगर कार्ड में, जो कार्ड दिख रहा है इस कार्ड में, अगर हम एमआरपी का एवरेज लेते हैं, क्या करते हैं, एमआरपी का रेट का एवरेज रेट लिया, तो इस रेट का एवरेज कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि इसमें डॉलर साइन लगा। अब यहाँ ये होगा, इस तरह से आप नंबर की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ डेसिमल प्लेसेस है, तो अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए इसको मैंने फिक्स डेसिमल कर दिया तो क्या होगा, यस कीजिए, ये देखिए फिक्स डेसिमल करते हैं, आपका डेसिमल प्लेसेस फिक्स हो गया। या फिर आप इसको डेसिमल करके अपने हिसाब इसको होल नंबर कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। डेटा टाइप होता है, डेटा टाइप चूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे अपने डेटा टाइप के बारे में सीखा कि क्या होता है, इसमें आता है टाइम लेना है, टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट ही होता है। या अगर मान लीजिए आपका डेटा अगर ट्रू फॉल्स में 0 1 में है, तो आप ट्रू फॉल्स करेंगे तो क्या होगा, वो जीरो जो है फॉल्स हो जाएगा, वन ट्रू हो जाएगा। कई बार एमएस एक्सेल से या और भी जैसे सब जहाँ पे चेक बॉक्स होते हैं, जैसे आप देखे होंगे गूगल सीट में भी चेक बॉक्स होता है, तो उस तरह के जो डेटा वहां पे चेक बॉक्स में दिखते हैं, लेकिन जब वो एक्सपोर्ट होते हैं किसी और वर्जन में जहाँ चेक बॉक्स का सिस्टम नहीं है, वहां पे आपको 0 1 में दिखेगा। ठीक है, तो ट्रू एंड फॉल्स करेंगे तो ट्रू एंड फॉल्स में आए। एक बार ट्राई करके देखिए। उसके बाद आता है समराइजेशन। अब जैसे कि आपने देखा कि मैंने अभी जो रेट को उठा के रखा, तो क्या हो गया, तो बाय डिफॉल्ट सम हो गया। मैंने उसको बार बार चेंज किया एवरेज। अब पहले से आपको डिसाइड है कि मुझे किस किस फील्ड का क्या क्या किस तरह की कैलकुलेशन करनी है। जैसे कि आईडी को मुझे हमेशा काउंट करना पड़ेगा, क्वांटिटी सम होगा, रेट हमेशा एवरेज में आएगा, प्रॉफिट आपका हमेशा एवरेज में आएगा। तो इस तरह की कैलकुलेशन आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। कैसे, इस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे समराइजेशन डिफॉल्ट क्या है, काउंट है, ठीक है काउंट है। इसमें आपका सम है, यहाँ देख सकते हैं सम है, यहाँ पे भी सम है, इस सम को मैंने चेंज कर दिया एवरेज में, इसमें चेंज कर दिया एवरेज में। अब अगर मैं विजुलाइजेशन में अगर अपने रेट को रखूं, तो बाय डिफॉल्ट वो एवरेज ही होगा, हमें मैनुअल एवरेज करने की जरूरत नहीं। ये आपका एवरेज हुआ, अमाउंट आपका सम होगा, ए आपका प्रॉफिट परसेंटेज, इसको भी आप एवरेज करना चाहते हैं। प्रॉफिट अमाउंट आपका सम है, और उसके अलावा डिलीवरी कॉस्ट ये आपका भी सम है। तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या सम होगा और क्या आपका किस तरह की कैलकुलेशन। अब बात आती है डेटा कैटेगरी। अब जैसे कि स्टेट है हमारा, मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टेट जो है अनरिकॉग्नाइज है, अनकैटेगराइज है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। स्टेट पे जब क्लिक किया तो ये हमारा स्टेट में आ गया, किसमें आ गया, स्टेट में आ गया। अब स्टेट में आने से एक चीज आ गया, डोंट समराइज, मतलब कि इसकी समरी नहीं बनेगी। और इसमें आप देखेंगे कि इसके आगे ग्लोब का साइन लग गया। अब इसको करने से क्या बेनिफिट हुआ, कल के डेट में जब हम चार्ट्स लेंगे ना, कौन सा चार्ट, मैथ चार्ट, तो रिकॉग्नाइज सही तरीके से कर ले। ओके, इसलिए इसको हमने यहाँ लिया। तो इसमें और क्या क्या है, तो यहाँ पे आपका एड्रेस है, पैलेसेस है, सिटी है, कंट्री है, स्टेट है, पोस्टल कोड है,
कंट्री यहाँ पे आ गया, कॉन्टिनेंट है, लैंगिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, या किसी वेबसाइट का यूआरएल है, या किसी इमेज का यूआरएल, या कोई बारकोड। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये किस तरह का डेटा कैटेगरी है। उसी हिसाब से आपकी विजुअलाइजेशन पे आपको फायदा मिलेगा। समझ में आ गया सबको? फारूक जी को दिक्कत इसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। तो यहाँ पे आपने डेटा की प्रॉपर्टी को चेंज किया, फॉर्मेट्स को चेंज किया, कैटेगरी को चेंज किया, कैलकुलेशन को चेंज किया। क्यों चेंज किया? ताकि आप जब आप रिपोर्ट्स बनाओ तो आपको हर एक चीज डिफॉल्ट रहे, आपको बार बार चेंज करना ना पड़े, जैसा आप देखना चाहते हो वैसा ही दिखे। ठीक है? ओके सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये चीज हो गई, उसके बाद बात करते हैं कैलकुलेशन। अब कई बार जो चाहिए और चीज नहीं होता है। जैसे कि आपके सामने दिख रहा है कि 22 क्वांटिटी जो है, 22 प्रोडक्ट को कुरियर करने पे मेरी उसकी डिलीवरी कॉस्ट 167 लगा। अब मुझे यहाँ पे उस पर्टिकुलर यहाँ पे मुझे पर प्रोडक्ट डिलीवरी कॉस्ट की चाहिए। मतलब सिंपली हम इसको क्वांटिटी से डिवाइड कर, ठीक है? तो इसके लिए क्या करें? देखिए, कैलकुलेशन दो तरह की होती है। एक कैलकुलेशन जो ओवरऑल पे होती है, एक कैलकुलेशन जो पर एंट्री पे होती है। जैसे मैं ये एवरेज निकालना चाहता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ रिपोर्ट, यहाँ पे एक रिपोर्ट तैयार करना चाहता हूँ, बताओ, एक तरह का तैयार करना चाहता हूँ। या हमने यहाँ पे कार्ड लिया, तो कार्ड में, कार्ड लिया, तो इस कार्ड में मैं टोटल क्वांटिटी डाल दिया कि टोटल क्वांटिटी इतना हो। फिर अगेन एक और कार्ड लेता हूँ, इस कार्ड को यहाँ रखता हूँ, और इस पे मान लीजिए मैंने अपनी अमाउंट को रख दिया। ठीक है? फिर मैं यहाँ पे एक और कार्ड लेता हूँ जिसमें मैं अपनी डिलीवरी कॉस्ट को रखना चाहता हूँ, डिलीवरी कॉस्ट। अब मुझे यहाँ पे पता करना है कि टोटल यहाँ पे पर कॉस्ट डिलीवरी क्या है, पर कॉस्ट डिलीवरी क्या है, एवरेज, एवरेज पर कॉस्ट डिलीवरी क्या है। मतलब मैं सिंपली क्या करना चाहता हूँ कि सम ऑफ क्वांटिटी, मतलब कि आप वो 5.27 को डिवाइड करना चाहता हूँ 959 के से, ताकि मुझे यहाँ पे पर कॉस्ट डिलीवरी पता चल जाए। राइट? तो मैं इसके लिए क्या यूज करूंगा? इसके लिए मैं मेजर्स बनाऊंगा। मेजर्स मतलब कि ऐसा फील्ड जो डेटा में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो आपके सिर्फ रिपोर्ट्स पे जो है ना एग्जिस्ट करेगा। जहाँ पे हम ऐसी कैलकुलेशन करते हैं जो ओवरऑल कैलकुलेशन होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया कि डिलीवरी पर यूटीआई, हेडिंग का नेम दिया, और यहाँ पे जैसे एक्सेल में फॉर्मूला लगाते हैं, ऐसे फॉर्मूला लगता है कि सम, सम ऑफ, हमने बोला डिलीवरी कॉस्ट डिवाइड बाय सम ऑफ क्वांटिटी। ठीक है? एंटर मारिए। यहाँ देखिए एक नया आ गया, इसका डिलीवरी यहाँ दिख रहा है आपको, क्या लिखा हुआ है? डेल हमने नाम दिया था ना, डिलीवरी पर क्वांटिटी, और इसके सामने कैलकुलेटर का ऑप्शन बना हुआ है जो बता रहा है कि दिस फिर आर कैलकुलेटेड। ये डेटा में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये कैलकुलेटेड है। क्या है? कैलकुलेटेड। ओके?
अब यहाँ पे हमने कार्ड लिया और इस कार्ड को डाल दिया यहाँ पे डिलीवरी डाल, ये मेरा मुझे मिल गया कि 5 रुपये 50 पैसे कॉस्ट कर रहा है, राइट। तो ये हो गई ओवरऑल कैलकुलेशन। बट ये जो है स्टैटिक है, एग्जैक्ट नहीं है। अब मुझे एग्जैक्ट निकालना है कि क्या पड़ रहा है टोटल कॉस्ट, मैंने पर कॉस्ट, और एवरेज निकालूंगा मैं उसका। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि हर एक एंट्री लेवल पे, ऐसे केसेस में हम यहाँ न्यू कॉलम ऐड करेंगे। क्या करेंगे? न्यू कॉलम। और तरीका बिल्कुल सेम है कि मैं यहाँ पे डिलीवरी पर लिखा हुआ, और यहाँ पे मैं इसमें सम वगैरह आने की जरूरत नहीं, एक एक करना चाह रहा हूँ ना। हमने यहाँ पे सिंपल लिखा डिलीवरी कॉस्ट डिवाइड बाई क्वांटिटी और एंटर। यहाँ देखिए कि हर एक, सर मैंने दिन क्वांटिटी से कर दिया, मैं सिर्फ क्वांटिटी देना था। तो यहाँ आपका देख पा रहे हैं कि आपका एक ई कॉस्ट आ गई। अब मैं यहाँ पे इसी का एवरेज रखते हैं, सम में इसका एवरेज दिख रहा है, फर्क दिख गया सर। हाँ हाँ ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने इंडिविजुअली एक एक का किया है, ठीक है। तो हमने एक कॉलम बनाया, तो जो आप टेबल के अंदर की कैलकुलेशन करेंगे वो आपका टेबल में एग्जिस्ट करेगा। अब इससे आपका डेटा में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपका आपने किया तो आपका डेटा में भी नया कॉलम ऐड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर जो डेटा कनेक्शन होता है सिर्फ वन वे होता है, ठीक है। सिर्फ डेटा आता है, जाता नहीं है। इस तरह से नई कैलकुलेशन आप ले सकते हैं। तो कैलकुलेशन में यहाँ यूज कर सकते हैं आप किसी भी फील्ड को आपस में, मैथमेटिकल ऑपरेटर जैसे कि डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, पावर। इसके अलावा इसमें बहुत सारे फंक्शंस भी है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ में मुझे चाहे डेसिमल्स को मुझे राउंड अप करना है, तो यहाँ हम राउंड का फॉर्मूला लगा दें। और मोस्टली फॉर्मूला जो है वो एक्सेल का ही फॉर्मूला यहाँ पर है, तो आपको सीखने में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ऐसा नहीं कि सारे फॉर्मूले एक्सेल के ही हैं, इसके भी कुछ फॉर्मूले हैं जिसके बारे में हम क्लासेस में डिस्कस करें। तो कैलकुलेशन जो होती है 3 तरह की होती है, हमने 2 बताया। तीसरा होता है टेबल कैलकुलेशन, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको भी फिलहाल इग्नोर कीजिए। लेकिन टेबल कैलकुलेशन क्या हुआ कि मैं कोई नया कॉलम या कोई नया मेजर मतलब कि फिल ऐड नहीं करना चाहता हूँ, मैं नया का नया टेबल ही ऐड करना चाहता हूँ, कैलकुलेट कर। तो ऐसे केसेस में हम इस्तेमाल करते हैं टेबल कैलकुलेशन, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा सर, मैं बोल रहा था ये आपने जो कैलकुलेट किया है इसमें उसमें कॉलम हेडिंग लेना, उसके आगे हमको डेटा लिखना है। देखिए क्या है कि आप जब कॉलम हेडिंग की बात कर रहे हैं, नहीं ये जो हुआ हाँ आपका टेबल हेडिंग हुआ, इसके नीचे आप एक कॉलम सुना, आप किसी भी कॉलम का नाम चेंज कर सकते हैं, राइट क्लिक कीजिए, रिनेम कर दीजिए। नहीं नहीं, वो नहीं हाँ जो अभी आपने इसके पहले जो नया कॉलम बनाया था इसमें एवरेज डिलीवरी कॉस्ट निकाली थी, हाँ। ये डिलीवरी की क्वांटिटी वाला। हम्म। तो इसमें जो आपने डाला ना, इसमें ये मतलब हमें डेटा पहले लिखना पड़ेगा जैसा आपने लिखा ना। नहीं इसमें क्या है कि आपको न्यू कॉलम पे क्लिक करना होगा, ठीक है। हाँ और हाँ। उसके बाद अपना हेडिंग लिखना होगा, क्या लिखना होगा? जो हेडिंग यहाँ पे डिस्प्ले होगा, ओके। उसके बाद अपना फॉर्मूला ये लगाइए। इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू है बीच में। हाँ इक्वल है, उसके बाद फॉर्मूला लगाइए। अरे, आप जो उसके फील्ड बाद चूज करेंगे ना, जैसे मैं डिलीवरी कॉस्ट चूज किया, तो डिलीवरी कॉस्ट किसका है? तो डेटा टेबल का है, ये अपने आप आएगा, जैसे आपको टैब से सिलेक्ट करना है। मैं दिखाता हूँ दोबारा करके। मतलब वही वही मैं पूछना चाह रहा था ना, आपको हर टाइप कॉलम हेडिंग नहीं के पहले करना है, डेटा। आपको टाइप नहीं करना है। जैसे यहाँ पे मैं मुझे क्या करना है, मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा डिलीवरी कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, तो मैंने यहाँ पे डिलीवरी कॉस्ट लिखा,
तो इसमें जो भी फील्ड से लिस्ट आ गए, एरो की से मैं अपनी उस लोकेशन पे गया और कीबोर्ड का टैब प्रेस कर दिया। हम ठीक है सर। टाइप नहीं कीजिएगा, टाइप कीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना? नहीं नहीं, ठीक है, अंडरस्टूड है। हाँ, देन डिवाइड बाय सेम, मुझे क्वांटिटी चाहिए, मैंने क्वांटिटी लिखा, डेटा क्वांटिटी, डेटा सीट, क्वांटिटी हेडिंग, हमने टैब प्रेस किया, ठीक है, एंटर मारिए, ओके। रिजल्ट है। समझ में आया? जी ओके। अब इसमें ये हो गई हमारी पावर बीआई के अंदर की कैलकुलेशन। पर कई बार क्या होता है कि डेटा इतना प्रॉब्लम होता है कि हम पावर बीआई के साथ हम यहाँ पे कुछ, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉलम्स ऐड करेंगे, यहाँ छेड़छाड़ करेंगे तो दिक्कत होगा। हम पावर क्यूरी के अंदर ही शेयर कर लेते हैं, देखिए कुछ चीजें यहाँ पे नहीं होती, ठीक है ना? तो कैसे? जैसे कि कल मैंने एक वेबसाइट से डेटा लिया था, आपको याद होगा, वर्ल्ड मोबाइल मोबाइल अकाउंट का, राइट? लिया था, याद है? हाँ, यूआरएल वेब के थ्रू गया था मैं, गेट डेटा हाँ, फ्रॉम यूआरएल। हमने हम कहाँ गए थे? हम गए थे यहाँ गेट डेटा, मोर, और गेट डेटा। इसमें अदर, वेब कनेक्ट किया, और यहाँ पे यूआरएल को टाइप किया, एंड ओके। तो इंतजार कीजिए। और जैसे कि मैं इसमें कुछ चेंजिंग चाहता हूँ, जैसे पहला लाइन वर्ल्ड का है, रैंकिंग में वर्ल्ड, तो मुझे एक ये लाइन नहीं चाहिए, ठीक है ना? तो क्योंकि पावर बीआई में किसी भी कॉलम को डिलीट कर सकते हैं पर कोई रो डिलीट नहीं कर सकते, तो हमने पावर क्यूरी में, तो पावर क्यूरी में कैसे आया? हमने जस्ट ट्रांसपोज पे क्लिक किया, मुझे इस रो को हटा देना है, क्या करना है? अब ऐसा नहीं कि आप राइट क्लिक करें रिमूव कर दें, नहीं, मुझे यहाँ पे दिखना होगा रिमूव रो, रिमूव टॉप रो पे क्लिक किया और मैंने बोला कि एक नंबर रो को रिमूव कर दो, हो गया रिमूव। अगर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर रिमूव टॉप आपने लिया तो यहाँ पे क्या दिक्कत होगा, अगर 5 किया तो 1 से लेके 5 तक रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे रेंज देना होगा, यहाँ पे कीप, यहाँ पे कीप रो रेंज भी देना पड़ेगा तो वो हटा देगा। तो यहाँ पे दिक्कत होता है, पूरा ऐसा नहीं कि कर सकें। उसके बाद ये आपका डेटा दिख रहा है, ये डेटा नंबर में है, नहीं है टेक्स्ट में है। मैं कैसे बोल रहा हूँ डेटा टेक्स्ट में है सर? हेलो? ये एबीसी लिखा हुआ ना सर, यहाँ इसकी जी हाँ, हेडिंग में इसलिए। एबीसी, इसे तीन तीन तरीके हैं ढूंढने का। एक एक यूनिवर्सल तरीका है कि ये राइट में, लेफ्ट में सॉरी, कॉलम के लेफ्ट साइड में देखिए नंबर है, राइट साइड में है ना, ये यूनिवर्सल है, हर जगह यूज होता है सर, ठीक है ना? उसके अलावा यहाँ पे एबीसीडी लिखा है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, तीन जगह है। तो मैंने इसको देखा है कि लेफ्ट में है, मैं यहाँ नहीं देखा और यहाँ नहीं देखा, क्योंकि ये यूनिवर्सल है, एक्सेल, पावर बीआई, एक्सेस, आपका टैबलू, आपका पावर एसक्यूएल, सब पे होता है सर। तो इसको आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से कि भाई ए हो जाए होल नंबर, तो ये नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब नंबर में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे एरर दिख रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसा चीज है जो कि नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसे नंबर्स हैं, बहुत ज्यादा नंबर होंगे। यहाँ पे रेट दिख रहा है ना, यहाँ रेट दिखा, यहाँ पे 8% एरर है। अब रिमूव एरर पे क्लिक मैं करूंगा, एक सेकंड हो रहा है। यहाँ पे कीप एरर कर दीजिए या रिमूव एरर, एरर रिमूव कर दिया उसने। सेम इसी तरह से आपका यहाँ पे है, इसको भी हमने होल नंबर कर दिया, ये हो, हाँ, होल नंबर, इसको डेसिमल ही रखते हैं, ठीक है? डेसिमल का आपको 1 2 अब इसमें देखिए, इसमें जो हमारा ईयर है ना, ईयर में प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जैसे 2020 हो गया, /10 हो गया, /3/4, इस तरह कुछ इंडिकेशन है, मतलब कि ये आपका जो हो गया 2020
और स्लैश में 10 हो गया, 10 मतलब हो गया मंथ, और स्लैश में 3 एंड 4 क्या हो गया, 3 और 4 दिन हो गया सर, 11 12 हो गया, ठीक है सर। अब किसी में सिर्फ 15वां दिन था, महीना नहीं, तो मान लीजिए मुझे सिर्फ इसमें ईयर चाहिए, डेट नहीं चाहिए, क्योंकि इसको डेट में कन्वर्ट करेंगे तो प्रॉब्लम है कि कहीं पे डेट है, कहीं पे डेट नहीं बनेगी, तो मैं सिर्फ ईयर चाहिए। तो यहाँ पे आप जो है दिखेगा आपको, तो यहाँ पे स्प्लिट कॉलम दिख रहा है सर, बाय डिलिमिटेड बाय पोजीशन। बाय पोजीशन में मैंने बोला कि भाई चौथे नंबर से अलग हो जाओ। वो गलत हो गया, गलत हो गया। अब गलत हो गया तो सेट कैसे करेंगे, यहाँ दिख रहा है आपको स्टेप, इसको हटाइए, इसको हटाइए, आ गया सर। ये स्टेप होता है कि कुछ गलत कर दिया तो यहाँ से स्टेप चेंज कर सकते हैं। इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे स्प्लिट बाय पोजीशन, इसमें जीरो है तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 4, एक से 4। ठीक है, तो फिर वैसा क्यों है फिर, ये गलत कुछ कर रहा हूँ मैं, जीरो से देना पड़ेगा, स्प्लिट कॉलम बाय पोजीशन, यहाँ पे 3 और 4 सही है, हाँ, जीरो जैसे ये जीरो से शुरू होता है सर, और इसको आपको हटाना है, इसको रिमूव कर दीजिए, रिमूव कॉलम, रिमूव कॉलम। अब यहाँ पे चेंज कर दीजिए ईयर, ठीक है। तो कुछ हद तक यहाँ पे हम करते हैं डेट को अपने हिसाब से। तो इसमें जो बहुत चीजें हम पावर बीआई में भी कर सकते थे, जैसे ये हमने जो अलग किया है पावर बीआई में हम अलग कर सकते थे, हाँ रो को डिलीट नहीं कर सकते थे, बाकी नंबरिंग वगैरह चेंज करना ये सब चीजें तो हम पावर बीआई में भी कर सकते थे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमें पावर क्यूरी में ही करना हो, क्योंकि डेटा हमेशा सही नहीं है। कैसे, मैं बता, मान लीजिए कि आपने अपने किसी दोस्त को या किसी कलीग को बोला कि भाई मुझे फाइल दो, डेटा फाइल, सेल्स का डेटा फाइल, तो आपको उसने सेल्स का डेटा फाइल कुछ इस तरह से दे दिया। आपने आपने उससे पूछा कि 1 जनवरी से लेके 8 जुलाई तक का मुझे सेल्स डेटा दो, तो उसने क्या किया कि आपको इस तरह से नेम वाइज और इस तरह से डेट वाइज आपको डेटा दे। अब पावर बीआई छोड़िए, एक्सेल पे आपको क्या लग रहा है कि आप मंथली पिवट बना सकते हैं, अरुण जी बना सकते हैं? तो पहले डेटा सही करना पड़ेगा। क्या करना है सही, तो डेट क्या सही करना था सही, किस तरह का डेटा करना ट्रांस चाहिए, इसको ट्रांसपोज पेस्ट करेंगे क्या हम? ट्रांसपोज पेस्ट। हाँ। अब जी आपने तो बोला था कि आपको एक्सेल अच्छे से आता है, क्या? आपने तो बोला था कि आपको एक्सेल अच्छे से आता है, तो अभी अगर क्या इसको आप करना है? ट्रांसपोज करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, चलिए मैं ट्रांसपोज करूँ, तो पेस्ट स्पेशल में यहाँ अगर मैंने मान लीजिए कि ट्रांसपोज कर दिया मैंने, ठीक है, तो डेट यहाँ और नेम ऊपर आएगा। ठीक है। अब इसको हम ऐसा कर सकते हैं ना इस पे अब इसमें मंथ वाइज भी इसको होगा, अब मान लीजिए कि ये जो है ये भी कुछ और हो, इसको भी ग्रुपिंग करना हो तो कैसे करेंगे? नहीं, सबसे पहले तो हम इसमें जो नेम जो डेट वाला कॉलम है इसको प्रॉपर डेट में लेंगे, फिर इसका पार्ट टेबल बना देंगे। वो तो और समझ में आ पार्ट गया, टेबल में पावर फिर टेबल नेम चलो ये पर मंथ वाइज हो जाए, लेकिन ऊपर नेम हाँ का हेड कॉलम बन गया से देख रहे हैं। हाँ, अब तो फिर नेम के डेटा वही जगह पे आएगा अब ना मान सब। लीजिए कि नेम के जगह पे यहाँ पे कुछ और होता, इसकी हमें ग्रुपिंग करनी पड़ती, कैसे करते? डेटा इस तरह से नहीं होना चाहिए था, डेटा कुछ इस तरह से होना चाहिए कि यहाँ पे आप डालते डेट या नेम डाल दीजिए, यहाँ पे आप नेम डालते, यहाँ पे डलता डेट, और यहाँ पे डालता जो सेल से हो, समझे, 3 कॉलम, ध्यान देखिए, ठीक है। तो सही होता। इसको मान लीजिए कि हमने नेम को लिया, यहाँ पे नेम रख दिया, नेम रख दिया, और यहाँ से हम डेट उठाते,
1 जनवरी का, और यहाँ हमारा डेट पेस्ट, और फिर यहाँ पे हम इसकी सेल्स को डालें। तो मैं मैनुअल कर रहा हूँ, लेकिन इसको बताओ कैसे होता है। फिर अगेन यहाँ पे नेम आता, अगेन दूसरा डेट आता, दूसरी सेल आता। तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि मैं डेट वाइज भी कर लेता हूँ और नेम वाइज भी सभी तैयार कर लेता हूँ। क्योंकि मुझे मान लो पता, इस जैसे आपने बताया ट्रांसपोज में कि मुझे किस बंदे का कितना कितना सेल हुआ ये पता करना हुआ, तो फिर कॉल ये आपका ये जो नेम है वो तो हेडिंग में आ जाएंगे ना सर, वो तो अलग अलग कॉलम में आ जाएंगे, वो रो बन जाएंगे फिर वो। तो उसको पार्ट टेबल लगाने तो आना है ना सर, मंथ वाइज किस कितनी कितनी सेल हुई, जैसे अभी जो बताया था ना, आप उसी पर पार्ट टेबल लगाओ, क्लियर कट आपको जो रिजल्ट चाहिए वो दे दे। अच्छा, चलिए, तो सामने यही लगा, मैं इस पे पिवट टेबल लगा, ठीक है। हम्म, और चलिए यहाँ पे आपका डेट है, ये देखें, ये नहीं सर, जो आपने अभी वो किया था ना, हाँ हाँ, 1 मिनट पे मैं गलत हो गया। हाँ, टेस्ट स्पेशल ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे हमने डेट, तो ठीक, हाँ, अब इस पे पार्ट टेबल लगाएंगे। क्या है, अब यहाँ पे मैं डेट को रखूंगा रो में रखूंगा, राइट। तो मुझे रो वाइज मंथ जन है आ गया। हाँ, अब मुझे अगर यहाँ पे नाम चाहिए तो आपको यहाँ पे पूजा रखना होगा, कविता रखना होगा, इस तरह से बोले ना, एक एक करके रखना पड़ेगा। अगर मान लो 300 नाम हुआ तो 300 कलम को किस तरह रखेंगे आप? क्या बोल रहे हैं सर? अगर सर ये मैं इसी मंथ के नीचे अगर ये नाम डाल दूंगा तो आखिर नाम रोज नाम का कोई एक कॉलम नहीं ना है, हर यहाँ पे आपका डेटा में क्या हुआ कि हर नाम का अलग अलग कॉलम आ गया, क्योंकि यहाँ पे हाँ, अलग अलग कॉलम चला है। तो आपको चाहे जहाँ रखिए, रखना तो 1 बाय 1 ही होगा ना। हाँ, बराबर। ये तो 300 नाम हुआ तो फिर कितना जगह पे टेंशन हो जाएगी सर। फिर कोई नया नाम आया तो फिर वापस रखिएगा, हम्म। है, कोई नया नाम ऐड हुआ तो। फिर नया रखना पड़ेगा, सही है। तो इसलिए मैंने बोला कि गलत है। तो इसको इस फॉर्मेट में आना चाहिए, क्योंकि ये पिवट है, ये अनपिवट होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। ये ऑलरेडी आपका पिवट फॉर्मेट में है। मैट्रिक्स फॉर्मेट पिवट का फॉर्मेट कहलाती है, मैट्रिक्स है ना, रो एंड कॉलम। हम्म। तो कैसे करें? तो इस चीज के लिए आपका सेम प्रॉब्लम पावर बीआई पे भी होगा, लेकिन हम पावर क्यूरी की मदद से इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? कि यहाँ पे हम गए वर्क एक्सेल वर्क, यहाँ एक्सेल वर्कबुक में आते हैं और डेटा डेटा में आते हैं, और यहाँ पे अनपिवट नाम का जो फाइल था वो चूज कर ओपन कर, और यहाँ हमने सीट 1 को लिया, और यहाँ हम चले गए ट्रांसफॉर्म डेटा। कहाँ चले गए? ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में जैसे हम यहाँ आए तो यहाँ दो प्रॉब्लम है। एक, मेरा हेडिंग को इसने कंसीडर नहीं किया, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ ऊपर दिख रहा है, यहाँ ऊपर आपको दिखेगा यूज रो एज ए फर्स्ट रो एज ए हीडर, ठीक है। अब मुझे इस नेम हमारा रिपीटेड होने वाला है, तो नेम को छोड़ के हमें क्या करना है, बाकी सारे को सेलेक्ट कर लेना। कर लिया। और यहाँ ट्रांसपोज में आपका आता है अनपिवट कॉलम्स। जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए नेम आ गया। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट की जगह पे आप इसके जगह पे आप डेट डाल दीजिए। ये सेम काम हम एक्सेल में भी करते हैं सर, सेम तरीके से। जी, पावर क्यूरी एक्सेल और इसका दोनों का एक ही है। और ये देखिए डेट नहीं है, तो इसको आप चेंज कीजिए इसमें डेट में आइए, और यहाँ पे टेक्स्ट एज ए डेट,
ताकि ये डेट में कन्वर्ट। देन लोड एंड क्लोज करेंगे, शीट 1 आ जाएगा। हाँ, शीट 1 आ गया। अब इसमें देखिए 3 कॉलम है। अब आपको अगर रिपोर्ट बनानी है तो आसानी से बना सकते हैं कि मुझे चाहिए, डेट को मैंने रखा, डेट हेरिकल आ गया तो मैं यहाँ से ईयर, मंथ, डे हटा दिया तो मंथली हो जाएगा। और फिर मैं अपना नेम रखूंगा और फिर मैं अपना सेल्स रखूंगा। इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दूंगा तो मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम आ जाएगा। ठीक है, फिर पिवट से करें। तो कुछ ऐसी चीजें होती है तो जहां पे आपका प्रॉब्लम होता सर, है। इसमें अगर हमको स्टेट और रीजन का भी अगर डालना हो तो कैसे डालेंगे? वैसे ये दोनों डेटा अलग अलग है ना सर, इसमें कैसे डाल दीजिएगा? इन दोनों को रिलेट सर करना बीच पड़ेगा में ना। इनके बीच जैसे वी लुकअप लगाते हैं तो ऐसे ही किसी डेटा में वी लुकअप लगा दीजिएगा, क्या मैं सर? वही पूछ रहा हूँ कि अगर उसमें कोई ऑप्शन हो तो तो दोनों के बीच में कोई इसमें यूनिक चाहिए ना, जैसे वी लुकअप आप लगाते हैं तो दोनों के बीच में कोई यूनिक आईडी होता है ना जिसके थ्रू हम लुकअप करते हैं, वो यूनिक होगा तो हो जाएगा। जैसे ये इसके साथ में जैसे ये यहाँ पे जो है सम ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ अमाउंट, सम ऑफ डिलीवरी गुड्स, है ना? इनके साथ में अगर हमको रीजन और स्टेट अगर लेना हो। इनके सब हाँ, रीजन में क्या लेना चाहते हैं, तो रीजन का लिस्ट शो करना चाहते हैं। रीजन का नेम और स्टेट का नेम, हाँ, मतलब ये क्या क्रॉस का टोटल ही आ गया सबका? अगर इसको हम रीजन और तो इसके लिए स्टेट में आपको अगर टेबल वाइज डिवाइड डेटा करना चाहें चाहिए कि होगा कौन ना, से इसके रीजन में कितना इसके था करके। इसके लिए आपको टेबल वाइज डेटा चाहिए होगा। यहाँ पे टेबल लीजिएगा, इसमें रखिएगा ना, इसमें रखिए। यहाँ से आप इसमें आपने क्या किया, रीजन उठाया, यहाँ से क्या बोलते हैं रीजन, आपने यहाँ से स्टेट उठाया तो स्टेट, आप यहाँ से अपनी क्वांटिटी सेल करना है, क्वांटिटी डालिए आगे। इसको मैट्रिक्स जो आप चाहते हैं रीजन से दोनों मैट्रिक्स में हो, तो इसको आप कर दीजिए मैट्रिक्स में डाल दीजिए तो मैट्रिक्स में आ जाएगा, जैसे जिसमें पिवट में होता है। ये तो समरी है, ठीक है ना। इसके हम सिर्फ कैलकुलेशन ही डाल सकते हैं। ठीक है, जी सर। समझ में आया कि नहीं सर? और जैसे आप बोलेंगे कि मैंने यहाँ टेबल बनाया इसमें रीजन डल जाए, तो दोनों अलग अलग टेबल है ना सर, ये अलग है, ये अलग है। इनके बीच में रिलेशन होगा तभी ना इसके पिक करेगा, लुकअप करेगा। मैं ऊपर वाले की बोल रहा था सर, तो जो कैसे इसमें बन आपने सकता अभी है? डाल के दिया ना, मैं इसी का बोल रहा था। विजुलाइजेशन तो मैं करके दिखाऊंगा आपको, चिंता मत कीजिए, फिलहाल तो डेटा क्लीनिंग की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक चीज समझ में आ गया कि डेटा को अनपिवट करना है तो उसका यूज हम कर सकते हैं, पिवट करना है डायरेक्ट समरी चाहिए होगा तो उसका यूज करेंगे। अब बोले सर समरी की क्या जरूरत है? तो जैसे कभी कभी हमें क्या होता है, अभी अब मैं एक काम करता हूँ, एक नया फॉर्मूला लेता हूँ, इसकी जरा देखता हूँ। मान लीजिए डेटा, इसी डेटा को यहाँ पे डेटा लिया और हमने लोड कर, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि मुझे यहाँ पे सबके सेल चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ पे ओवरऑल सेल नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट रीजन बाई सेल चाहिए। किस रीजन का क्या सेल है, बात समझे? एक तो तरीका है कि मैं इसको मैट्रिक्स लूं और मैट्रिक्स में मैं रीजन को डाल दूं कॉलम में और क्वांटिटी को डाल दूं वैल्यू में, इस तरह से टोटल दिख जाएगा। ठीक है, तो इसकी फॉर्मेटिंग है कि थोड़ा बड़ा कर दूं तो चलेगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा फॉर्मेटेड और स्टाइलिश चाहिए। तो मतलब कि मैं यहाँ पे जैसे क्वांटिटी डाला तो यहाँ पे सिर्फ मेरा, मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे सिर्फ सेंट्रल का दिखना चाहिए। तो क्या करेंगे इसके लिए? तो इसके लिए हम फिल्टर का इस्तेमाल, इसका फिल्टर का। तो फिल्टर में मैं अपना रीजन यहाँ पे डालूंगा ऐड हेयर,
ठीक है, और इसमें मैं सेंट्रल सेलेक्ट कर दूं। अब यहाँ सेंट्रल है, इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे जाना होगा पुल आउट वैल्यू में, इसमें लेवल ऑफ करके टाइटल में जाके मुझे लिखना होगा कि सोल्ड क्वांटिटी इन सेंट्रल। ठीक है सर, तो इसकी फॉर्मेटिंग कर लेंगे अपने हिसाब से। पर प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास ऐसे 8-10 रीजन है, तो मुझे क्या इसको 10 बार फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आया अशोक जी मैं क्या बोल रहा हूँ। जी सर। तो ऐसा कुछ होना जी चाहिए कि सर। मैं यहाँ पे मेरे जितने भी रीजन्स हैं सबके यहाँ पे कॉलम आए, मैं उठा उठा के बस फिट कर रहा हूँ क्या। तो इसके लिए क्या करूंगा, इसके लिए मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा, यहाँ ट्रांसफॉर्म पे जाऊंगा ताकि पावर क्वेरी चलाओ। अब मेरे ये एक्सेल दिख रहा हो, इस एक्सेल के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहूँ क्योंकि इसमें और भी रिपोर्ट बनानी है। तो क्या करूँ, तो मैनेज में आपको यहाँ पे आता है रेफरेंस। डुप्लीकेट करेंगे तो कॉपी पेस्ट कर देगा, रेफरेंस करेंगे तो लिंक कर। इसका नाम हम यहाँ पे पीआरजी लिख देते हैं। अब मुझे यहाँ पे बस रीजन का कॉलम एंड क्वांटिटी का कॉलम सिर्फ चाहिए, बाकी कॉलम की जरूरत नहीं है मुझे। तो चूज कॉलम के अंदर ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से कॉलम्स को हटा सकते हैं, क्वांटिटी एंड रीजन। तो सिर्फ दोनों कॉलम है। अब मुझे यहाँ क्वांटिटी वाइज मुझे चाहिए डेटा, इसको सिलेक्ट करके हमारे पास इसको सिलेक्ट कीजिए, हाँ इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ट्रांसपोज अनपिवट था ना, उसी में आता है पिवट कॉलम। तो पिवट कॉलम में मुझे वैल्यू क्वांटिटी का चाहिए एंड ऑपरेटर। यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में आप कैलकुलेशन दे सकते हैं कि सम चाहिए, एवरेज चाहिए, क्या चाहिए। That's it। आप देख सकते हैं कि सारे के सारे कॉलम्स यहाँ पे आ गए और इसके सम नीचे आ गए ना। अब मैं इसको लोड एंड क्लोज करूंगा तो क्या होगा, यहाँ एक पीआरजी का टैब ऐड होगा और इसमें सिर्फ जो है टोटल ही होगा। अब मुझे यहाँ पे अगर रखने हैं तो सिंपली कार्ड लूँ, कार्ड में यहाँ मैं उठाऊं किसको, सेंट्रल। आ गया सम ऑफ सेंट्रल, यहाँ सिर्फ सेंट्रल का डेटा है। ऐसे में वापस कार्ड उठाता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ सेंट्रल के बाद ईस्टर्न। ये तो आसानी से बन जाएगा क्या सर। जी सर। जी। तो पावर क्यूरी का इस्तेमाल इन चीजों, इस तरह की चीजों के लिए करते हैं। हालांकि आगे क्लास में पावर क्यूरी को थोड़ा डीप में पढ़ाऊंगी, लेकिन पावर क्यूरी के अंदर जो एम लैंग्वेज होता है वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे भी नहीं आता, ये कोर्स में इंक्लूड भी नहीं है सर। ठीक है, और ऐसे भी आप सीख भी नहीं पाएंगे क्योंकि पूरी की पूरी क्यूरी लैंग्वेज है। उसके लिए टेक्निकल बैकग्राउंड हो तो बेटर रहता है। राइट। अब आप लोगों के लिए मैं एक काम देता हूँ, मैं आपके सामने एक छोटा सा डेटा तैयार कर रहा हूँ। अभी क्या है कि हर बार आपको डेटा आपके मनचाहे रूप में नहीं है। मुझे एक डेटा एक पीडीएफ में मिला क्योंकि एक स्टेटमेंट है, और मैंने उस स्टेटमेंट को डाउनलोड कर लिया एक्सेल में। तो कैसा है, सबसे पहले यहाँ पे आता है सीरियल नंबर, इस यहाँ पे या डेट मान लीजिए, डेट है सबसे पहले कि डेट 7/8। ठीक है, इसके आगे आता है चेक, और इसके आगे आता है फ्रॉम एबीसी कंपनी, इस तरह से। और डेट के बाद यहाँ पे आता है P2 मोहन लाल मिशंस। ठीक है, और अमाउंट आता है यहाँ पे, और इसके नीचे आएगा चेक नंबर, यहाँ बैंक आएगा एसबीआई। समझे सर, कुछ इस तरह का डेटा होता है।
तो फिलहाल तो इसके बीच में गैप भी बहुत सारा हो सकता है, डेट अलग अलग हो सकता है, कंपनी अलग अलग हो सकता है। ऐसा ले अब बना लीजिएगा डेटा, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है सर। और कंपनी आपका ये हो सकता है इस तरह से। इस तरह से डेटा आपका लाखों में एंट्री है। अब क्या लग रहा है कि इस पे आप रिपोर्ट बना पाइएगा? क्या लग रहा है सर? ना पावर भी आई में ना एक्सेल। आपको डेटा कैसे चाहिए होगा? तो डेटा कुछ इस तरह का चाहिए होगा। यहाँ पे आप डालेंगे सीरियल नंबर, यहाँ डालेंगे डेट, यहाँ पे डालेंगे पे टू, देखिए इसको पे टू, यहाँ डालेंगे मोड, यहाँ डालेंगे, नहीं मोड बाद में डालते हैं, पे टू, यहाँ पे डालेंगे फ्रॉम, यहाँ डालेंगे अमाउंट, और यहाँ डालेंगे मोड, यहाँ डालेंगे बैंक, चेक नंबर। ठीक है, खुल जाता है बैंक, नहीं चेक नंबर हो ना, चेक नंबर या डीडी नंबर जो भी है, या रेफरेंस नंबर, यहाँ डालेंगे बैंक। इस तरह का डेटा होगा। तो क्या लग रहा है, इस तरह के आए हुए डेटा को इस तरह के डेटा में कन्वर्ट किया जा सकता है? क्या लग रहा है अशोक जी, रोहित जी? सर मुझे लग रहा है थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा ये इसको कन्वर्ट करना। बाकी आप अगर अच्छा शॉर्टकट बता देंगे तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो मैं शॉर्टकट तो बताऊंगा, बट इसके लिए आपको खुद से ट्राई करना होगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे करेंगे। और ये ध्यान रखिएगा, ये लाखों में डेटा है, तो डू नॉट यूज मैनुअल। ठीक है, ये आपको पावर बीआई में तो होगा ही नहीं, मैं पावर क्यूरी में हूँ, इस पे एक्सेल में कर। अब इस तरह की चीजें मैं क्यों दे रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि डेटा आपको हमेशा जैसा वैसा चाहिए। तो आपको अभी भी जरूरी नहीं है कि हर काम आप पावर बीआई से कर दें। आपको पावर बीआई की सपोर्टिंग में एक्सेल तो लेना ही पड़ेगा। समझ में आया सर?